अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हसन राजा और आप लोग देख रहे हैं वी यू स्टडी विद हसन। तो आज हम करेंगे कवर लेक्चर नंबर 4 पार्ट 301 का, जो कि है सैयद अहमद ख़ान एंड हिज कंट्रीब्यूशंस। तो देखिए, इनमें मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है, यू जस्ट हैव टू रीड दैट। इंशाल्लाह ताला आपके 90 to 100% मार्क्स आएंगे। आई विल गाइड यू अबाउट द इंपॉर्टेंट डेट्स, और अगर कुछ मिस हो रहा हुआ तो मैं इसी वीडियो में इसको हाईलाइट करके आपको दिखा दूंगा। अगर किसी को हाईलाइटेड हैंडआउट्स की ज़रूरत है तो वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। इस दफ़ा मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा। द ग्रेट एमेंसिपेटर ऑफ द इंडियन मुस्लिम सैयद अहमद ख़ान, मतलब बेसिकली द ग्रेट सपोर्टर ऑफ द इंडियन मुस्लिम, वो कौन थे? सैयद अहमद ख़ान। वो कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए? वो पैदा हुए थे 1817 में दिल्ली में। मुगल एम्पायर वॉज क्लोज टू अ कम्प्लीट कोलैप्स। उस टाइम मुगल एम्पायर जो है वो ख़त्म हो गई थी। द डेथ ऑफ सैयद फोर्स्ड हिम टू जॉइन द ब्रिटिश एज ए हेड क्लर्क इन 1839। देखें, इसमें आपने नोटिस करना है दो तीन चीज़ें कि एक सैयद अहमद ख़ान जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते हुए एक दफ़ा जंग के दौरान उन्होंने कुछ अंग्रेज़ों को बचाया हिंदुओं मुसलमानों से, तो उनको अंग्रेज़ों की तरफ से लक़ब दिया गया और उनको एक बड़ी जॉब दी गई। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों को सर्व करना चाहता हूँ, मैं अपनी नेशन को सर्व करना चाहता हूँ। अच्छा, सैयद एंड पॉलिटिक्स, ही मोटिवेटेड द मुस्लिम्स टू अब्जॉर्ब द मॉडर्न एजुकेशन। देखें, अब पिछली वीडियो में हमने यही डिस्कस किया था कि उन्होंने कहा कि वेस्टर्न एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन बहुत ज़रूरी है इस टाइम, और पॉलिटिक्स से भी मुसलमानों को दूर रहना चाहिए। बिकॉज ही न्यू कि इस टाइम पे इफ़ वी वांट टू फेस द हिंदूज तो वी शुड एकोमोडेट आवरसेल्फ विद द मॉडर्न एजुकेशन। सैयद पब्लिश लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया एंड रिसाला इसबाब बगावत हिंद। यह आपने कुछ भी नहीं करना, या आपको सारा कुछ आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके हो। आप पिछला लेक्चर देख सकते हो, लेक्चर नंबर 3, तो उसमें आपको सारा आइडिया ये हो जाएगा। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी के बारे में हमने पीछे बात की थी। 1867 में क्या हुआ कि उर्दू को ख़त्म करना चाहते थे हिंदू, तो हिंदुओं ने भी बनारस में बनारसियों का साथ दिया। तो मोहसिन उल मुल्क वॉज द आउटस्टैंडिंग पर्सन हु ऑर्गेनाइज द मुस्लिम इन डिफेंस ऑफ उर्दू। ये आपने नाम याद रखना है, मोहसिन उल मुल्क वॉज द पर्सन हु ऑर्गेनाइज द मुस्लिम टू डिफेंस उर्दू। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन कब कायम हुई? 1888 में, डेट याद रखनी है। मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन कब? 1893 और दिसंबर। ये सारी डेट्स जो हैं मेनली आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास है लेक्चर नंबर 5, मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स 1857 से लेकर 1918। कौन कौन सी हमारे पास पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई थी कि मुसलमानों को, पहली बात देखें ना, 1857 में जंग आज़ादी लड़ी हमने, उसमें मुसलमानों को ठहराया गया इसका कसूरवार, जिसकी वजह से मुसलमानों को बहुत सी मुश्किल का सामना करना पड़ा। उसके बाद सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन जो है, जो कायम हुई थी 1893 दिसंबर में, वो बहुत प्रोमिनेंट रही अलीगढ़ मूवमेंट्स वगैरह के लिहाज से भी, और उन्होंने मुसलमानों की लॉयल्टी को सामने लाया ताकि ये जो पॉलिटिकल मामलात हैं या आगे बढ़ने के लिए मुसलमानों के लिए ये मुश्किलात का उनको सामना ना करना पड़े। अच्छा, तो बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में कुछ चीज़ें हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई थी? 1905 में। शिमला डेपुटेशन 1906 में। इसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आई हैव सीन इन पेपर्स अ लॉट टाइम्स। पार्टीशन ऑफ बंगाल और फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग तो आप पीछे भी पढ़ चुके हैं। लखनऊ पैक्ट 1916, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करते हैं, 1905 में हुई थी। अब इसमें मेनली आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है कि एक तो कितनी पॉपुलेशन थी? 80 मिलियन पॉपुलेशन। कितने स्क्वायर माइल्स का एरिया था? 189,000। अच्छा, उसके बाद फिर आपने इसमें कुछ खास, इसको एक बार रीड आउट कर लेना है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क। एनलमेंट ऑफ द पार्टीशन, तो एनलमेंट ऑफ पार्टीशन किसने की थी? किंग जॉर्ज 5, ये याद रखना है आपने नेम। शिमला डेपुटेशन 1906 में हुई थी, आपने सिर्फ इसमें यही याद रखना है। और कितने मुस्लिम लीडर्स थे उसमें? तो 35। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ ताकि आप लोग इजीली इसको देख सकें। आगे देखिए, आपके पास है मुस्लिम लीग इन ढाका, कब आई थी? दिसंबर 30, 1906। तो ढाका में कायम हुई, आपने ये भी याद रखना है। कब कायम हुई आपने ये भी याद रखना है। बाकी आपने इतना खास इसमें डेट्स को याद नहीं करना। उसके बाद आपने जो करना है इसमें वो है लखनऊ पैक्ट की डेट याद रखनी है, 1916। उसके बाद हमारे पास है, हाँ, 1906 में हमने क्या क्या गेन किया? तो सेपरेट इलेक्टोरेट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे आप लोग पढ़ेंगे बिल्स वगैरह, तो उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपने। तो यहाँ पर हमारे पास लेक्चर नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़।